करके विराम देते हैं, क्योंकि कथा तो और भी है, इसको चलाएंगे धीरे धीरे, लेकिन एक एक बातें जो प्रसंगवशात शिक्षाएं जो हैं उन अंशों को भी स्पर्श करने की कोशिश करें। नारद जी के चरित्र को देखकर कि कोई व्यक्ति, संसारी व्यक्ति कहे, कामी व्यक्ति तो ये कहेगा, अरे भैया नारद जी जैसे साधु संत भी अपने आप को रोक नहीं पाए, मोह में पड़ गए, तो हम भी मोह में पड़ जाते तो कौन सी आश्चर्य की बात है। इस कारण से ये जो है सब देखावटी करने वाले हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, ऐसा कहना शुरू कर देगा तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से भ्रष्ट होगा, पतित होगा। अतः ये भगवत लीला है, और इस भगवत लीला में इन पात्रों को ही भगवान के भक्त ही पात्र बने हुए हैं। जगत को सिखाना है, इसलिए नारद जी अपने चरित्र के माध्यम से दुनिया को दिखा रहे हैं। वरना नारद जी के मोह की बात, नारद जी मोह में पड़ गए, ऐसा कहेंगे तो ये दोष हमको ही लग सकता है। ये लीला है, लीला में जो होता है वैसा दिखता नहीं। नाटक मंडली होती है, जो लोग बनते हैं राम सीता लक्ष्मण रावण कुंभकर्ण विभीषण आदि बन करके, और उन्हीं की तरह हूबहू बोलते हैं, आचरण करते हैं, दृश्य प्रस्तुत करते हैं, लेकिन क्या वो सचमुच रावण कुंभकर्ण सीता मेघनाथ बन गए हैं, गुरु जी बन गए? वो नहीं होते। नाटक में, लीला में जो व्यक्ति है जैसा है वैसा नहीं दिखता और न दिखाता। लीला उसको कहते हैं जो जैसा है उसको केवल क्रिया के द्वारा दिखा तो देता है, लेकिन स्वयं अपने जीवन में उतारता है। ये उतार लेगा तब तो फिर उनका नाटक करना भी सफल हो गया। तो लीला, इन लीलाओं में नारद जी जैसे संत महापुरुष यदि मोह में पड़ करके और भगवान को भूलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यह हम लोगों की दशा को दिखाने के लिए है, ना कि नारद जी का मोह में पड़ना हुआ है, और ना ही भगवान के प्रति उनकी ये जो है कृतज्ञता है। भगवान को तो भूल ही नहीं सकते निरंतर, लेकिन दुनिया को सिखाना है, इसलिए यह स्थिति। नारदोपि चिरं तस्थौ तत्रेषानुग्रहेण पूर्णं मत्वा तपस्तत्त्वं तत्स्वं विरराम ततो मुनि। बहुत समय तक वहाँ गुफा में रह करके नारद जी वहाँ से विराम को प्राप्त कर लिए, और फिर अपनी सफलता को कोई भी व्यक्ति पचा नहीं सकता, पचाना बड़ा मुश्किल है। कहीं भी किसी क्षेत्र में टॉप स्थान पर पहुंचा है तो फिर परिचय हम उसका जरूर देते ही देते हैं, और उस परिचय का प्रयोजन होता है कि लोग हमको बड़ा समझें। नारद जी भी काम पर विजय तो प्राप्त कर लिया, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि मैं काम विजयी हूँ, तो फिर काम विजय भी हमको सुखी नहीं कर पाएगा। हम सफलता प्राप्त कर चुके, लेकिन लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि कौन से संघर्ष करके ये सफलता प्राप्त किया है, इस स्तर तक पहुंचा है, लोगों को पता ही नहीं, तो उसकी कीमत क्या समझेंगे। अतः लोगों को मैं बड़ा हूँ ये बताने के लिए कितने झूठ कपट का मार्ग अपनाना पड़ता है। नारद जी ने देखा कि मैंने काम पर जीत तो हासिल कर ली, जो सारे विश्व पर विजय प्राप्त करता है उसी कामदेव को मैंने दबोच के रख दिया, हार गया। ये तो केवल मैं अकेला जान रहा हूँ, दुनिया के लोगों को तो पता ही नहीं है। जब जानेंगे तभी तो समझेंगे कि नारद जी भी कामदेव के से बड़े हैं। अतः उन्होंने जानबूझ करके सबसे पहले तो भोलेनाथ के पास में, ब्रह्मा जी के पास में, उनके पास में गए बड़ी प्रसन्नता के साथ, और उनके सामने, ब्रह्मा जी के सामने उन्होंने पिताजी होने के नाते मुस्कुराते चेहरे को देख करके ब्रह्मा जी ने पूछा कि नारद क्या बात है, आज बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हो। कहा पिताजी, अभी तक जिस कामदेव को आपके द्वारा बनाए हुए जीव जंतु मनुष्य आदि नहीं जीत पाए। अरे उनकी बात छोड़ो पिताजी, हमको यह भी पता है कि आप भी तो काम को पराजित नहीं कर पाते हैं। उसी कामदेव को मैंने आज देख लिया, उसकी ताकत कितनी है, मुझे कुछ नहीं कर पाया। उसने खूब हमको तपस्या से जगाने की कोशिश की। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि इसको कैसे समझाए, ओके जैसे तैसे चलो सुधर जाएगा, कुछ नहीं बोले। शंकर जी के पास में पहुँच करके भी वही बात बता दी। शंकर जी ने कहा कि नारद तुम तपस्वी हो, संयमी हो, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन इतना जरूर है
कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति अपने सच्चरित्र का प्रमाण गारंटी नहीं दे सकता। जो व्यक्ति आज अच्छा इंसान माना जाता है और समाज में पूजा जा रहा है, जब तक उसके प्राण न निकल जाएं, जब तक इस दुनिया से वो चला न जाए, तब तक के लिए वह स्वयं वो व्यक्ति भी यह प्रमाण पत्र नहीं दे सकता है कि मैं सच्चरित्रवान हूँ। क्योंकि कब किस बूढ़े अवस्था में भी किस व्यक्ति के चित्त में कौन सी विकृति आएगी, क्या विचलन हो सकेगा, कहाँ पतन हो जाएगा, इसको ठीक से कोई नहीं जान सकता। भगवान ही कृपा करके जिसको रक्षा करना चाहते हैं वही बच सकता है, नहीं तो बच नहीं सकता। तो यहाँ शंकर जी ने उनको समझाने की कोशिश की कि ये देखो, मेरे सामने तो अपनी सफलता को बता दिया, हमें तो सुनकर के बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन बड़े लोगों के सामने ये सब बताने की जरूरत नहीं। बड़े लोग उन्हें विष्णु आदि से तो कहना ही नहीं, पूछने पर भी बताना नहीं इसको कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर लिया। नारद जी को लगा कि जिसके पास जाते हैं और हमारी सफलता को सुन करके उनको ईर्ष्या होती है, इसलिए हमको ये सब हो रहे हैं और सुनना पसंद नहीं, तो उसको स्वीकार नहीं किया। उन्होंने जो कुछ कहा समझाया, सीधे विष्णु धाम में पहुंच गए। और विष्णु धाम में पहुंच करके भगवान विष्णु के पास में जैसे पहुंचा और भगवती लक्ष्मी जी के साथ में जैसे ही विष्णु ने देखा, उठ करके उनका स्वागत सत्कार किया। और फिर नारद जी से बड़े प्रेम से पूछने लगे कि नारद, आज प्रसन्न मुद्रा में हमारे पास में आए हैं, बहुत दिनों के बाद में, क्या समाचार लाए, कैसे? मुख देखने से तो लगता है कि बहुत बड़ी सफलता मिली हुई किसी चीज़ में। नारद जी ने कहा, अभिमान के साथ कहा कि प्रभु जी, आप तो जानते हैं जिन पर आपका वरद हस्त होगा, दुनिया को हमारे जैसे को क्या कर लेगा, दुनिया कुछ नहीं कर पाएगी। कृपा तो मांग रहे, मना कर रहे हैं भगवान की, लेकिन अहंकार नहीं छोड़ पा रहे, वो दुनिया क्या कर लेगी। इस प्रकार से तो जब उन्होंने बात बताई कि मैंने इस प्रकार से तपस्या की थी, उस तपस्या को सफल प्राप्त की, तपस्या में कामदेव पर जीत हासिल कर ली, और इस बात को मैंने मेरे पिताजी ब्रह्मा जी को बताया, और इसी चीज़ को हमने शंकर जी के पास में भी बताया। लेकिन ये सब के सब जो है, लगता है कि हमारी सफलता से इन लोगों का मन ठीक नहीं हो रहा, और इसीलिए इन लोगों ने मना कर दिया कि किसी को बोलना नहीं, बोल दिया। अब जब विष्णु ने देखा कि जो शंकर भगवान जिसको मना कर रहे हो और उसको नहीं मान रहा है, तो मैं इसको जो कुछ समझाऊंगा ये मानने वाला नहीं। तो टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, लातों का भूत, लातों से मानता है, बातों से नहीं मानता, तो फिर चलो बातों से नहीं मानने वाला तो फिर दूसरे तरीके से। नारद का अर्थ होता है, जो नार माने ज्ञान भी होता है, नार माने अज्ञान भी होता है। जिसको ज्ञान देने से ज्ञान पाकर के ज्ञान पाने वाला अगर सुधर सकता है और उसकी गति हो सकती है, तो ज्ञान देते हैं, नार देते हैं, इसलिए नारम ददाति नारद। और जब कंस जैसे व्यक्ति मिल जाएं, जिसको कितना भी समझाओ, रावण जैसे व्यक्ति मिल जाएं, जिसको कोई कितना भी अच्छा इंसान समझाने की कोशिश करे, नहीं समझने वाले हैं, तो फिर नारद जी उल्टी ही चला उनको सिखाते हैं, वे बिगड़ने का रास्ता बताते हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी इतना बिगड़ जाए कि जल्दी ही जल्दी इसको सुधरने के लिए शरीर ही छोड़ना पड़ जाए। कंस को इसी प्रकार से किया था। इस जन्म में तो सुधरने वाले नहीं, दूसरे में हो सकता है। हाँ, तो नारद जी को भगवान विष्णु देखते हैं कि जब ब्रह्मा जी अपने पिताजी की बात नहीं सुना इसने, शंकर भगवान जिनकी बातों का मैं आदर करता हूँ, उनके समझाने पर नहीं माना इसने, तो मेरे समझाने पर ये तो मानने वाला नहीं, बल्कि मुझे भी उसी नज़र से देखेगा। शंकर जी को जैसे ईर्ष्यालु समझ लिया, जैसे ब्रह्मा जी को ईर्ष्यालु समझ लिया, इसका मतलब मैं इनको अगर मना करता हूँ तो किसी के सामने ढिंढोरा मत पीटो, तो कहेंगे कि विष्णु को ही सहन नहीं हो रहा मेरी प्रगति। अतः विष्णु भगवान ने विचार किया कि इसको तो जैसा वैसे स्वीकार करो, और उनकी प्रशंसा की। नारद, आप तपस्वी हैं, आपका तो क्या कहना, आप तो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी हैं, आपको क्या कर सकता है, आपके ये सब कोई बड़ी बात नहीं। तो ऐसा सब उनको कह करके और उनके पास से फिर नारद जी वहाँ से यादृच्छिको मुनि, वहाँ कहते हैं यदृच्छया, मतलब भगवान ने कहा हो कि
आज्ञा दी हो नहीं, बस मनमाने ढंग से वहाँ से उठा और अनुमति भी नहीं मांगी और सीधे वहाँ से चले गए। मतलब जो है सफलता का नशा कितना खतरनाक हो सकता है कि आए हो भगवान के पास में उनको प्रसन्न करने के लिए, आकर के खड़े हो कि सामने वाला देखे और आइए आइए बोले, और इसके बाद में जाते समय पर हाथ जोड़ करके कहे कि अब फिर से हमारे पास में आकर के हमको सेवा का अवसर देना। तो ये सब बातें ना सुन करके और ना कह करके नारद जी वहाँ से उठ करके चले गए। भगवान ने विचार किया, भक्ति भी कर रहा है, ये शंकर जी का भी भगत है, भक्त मेरा भी है, और दोनों में से दोनों की बात सुनने वाला नहीं है। और जिस माता पिता के बच्चे चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन जब माता पिता का ही नहीं मान पा रहे, माता पिता को ही खुश नहीं कर पा रहे, तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा बालक चाहे कितना भी अच्छा दिख रहा हो, दिखेगा अच्छा लेकिन अच्छा नहीं हो सकता। अतः जैसे सच्चे माता पिता, हितकारी माता पिता अपने बच्चे को सही रास्ते पर चला करके और उसको सुखी करने की बात सोचते हैं, वैसे ही हम भी इनको सुखी करने के लिए कोई ना कोई उपाय करें। सीधे रास्ते से अगर ये नहीं सोच सकता तो चलो इसको थोड़ा बहुत अनुभव करा करके, जब व्यक्ति को कहते हैं कि शराब मत पीना नहीं तो नाले में पड़े रह जाओगे, मानता नहीं, तो फिर चलो फिर पीने, तो जब पीता है और जब बेहोश पड़ा रहता है या कई लोगों के डंडे खाता है, तब फिर उनको लगता है कि अरे ये इसीलिए मना करते थे। तो वही नारद जी के लिए ये व्यवस्था कर देते हैं। नारद जी जब उनके पास से निकलते हैं तो भगवान माया से एक ऐसा सुंदर अनुपम नगर बसा देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको बड़े विस्तार से अच्छी तरह प्रस्तुत किया है। तो वहाँ पर नगर में शील निधि नाम के राजा और उनकी कन्या श्रीमती, उनका स्वयंवर हो रहा था। रास्ते में जाकर था, पहले तो था नहीं, लेकिन नारद जी के जाते समय रास्ते में दिख गया। और सचमुच नारद जी जिस समय देख रहे हैं उस समय में भी नहीं है, बस दिख रहा है। जैसे महाभारत युद्ध के अवसर पर दोनों सेनाओं के मध्य में खड़े हैं भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन को उपदेश दे रहे गीता के, लेकिन उस महाभारत में उपस्थित हुए दोनों पक्षों के सेनाओं की नज़र सब ओर पड़ रही है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों की आपस में बातचीत क्या कर रहे हैं किसी को दिख नहीं रहा, पता नहीं लग रहा। तो वो होना कहे कि ना होना कहे, होना है लेकिन होना कोई दूसरी तरह से दिखना होगा। नहीं होती हुई भी वस्तु जब है की तरह लग जाए तो उसको माया कहते हैं, उसको जादू कहते हैं। ये माया है। भगवान ने जहाँ पर नगर नहीं है वहाँ भी नारद जी को नगर दिखाई दे रहा है, जहाँ पर राजा नहीं है वहाँ भी राजा उनको दिख रहा है, जहाँ कन्या नहीं है वहाँ भी सुंदर रूपवती कन्या उनको प्राप्त हो रही है। ये क्योंकि शिक्षा देना है भगवान को, नारद जैसे भक्त को तो कुछ ना कुछ तो जादू दिखा करके, चमत्कार दिखा करके उनकी बुद्धि ठीक करनी पड़ेगी। तो वही उपाय करते हैं और उसके जाल में फंसते हैं। तो इन प्रसंगों को हम ये श्लोक पाठ सहित करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि ये रिकॉर्डिंग मूल पाठ के साथ में आएगा। आज का जो समय है ये समय हो चुका है आरती का, इसलिए ठीक 6:30 बजे वाणी पूजन पर विराम दे देंगे। बोलिए शंकर भगवान की जय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः